एक परफेक्ट हाउसवाइफ वही होती है जो घर गृहस्थी के काम को बखूबी निभाती है और छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजा के बचत करके अपने घर को घर बनाती है। तो आइए आज कुछ ऐसे ही हम टिप्स लेके आए हैं जिसको यूज़ करके आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकती हैं और काफ़ी पैसे भी बचा सकती हैं। तो पहला जो हमारा हैक है वो है घर की साफ़ सफाई को लेके। और अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और जो इस तरह के जो मोजे हैं, सॉक्स हैं पुराने, वो बेकार हो जाते हैं। तो जो भी हमारा वाइपर ख़राब हो गया है तो इसको फेंकने की बजाय इसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वाइपर की जो नीचे वाली रबड़ होती है वो निकल जाती है। तो ये तो मैंने अभी नया लिया है, मेरी पहले वाली भी एक निकल गई थी, उसको भी मैंने बहुत दिनों तक इस तरह से यूज़ किया था। फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई ऊपर से, तब मैंने फिर ये नई लेके आई हूँ। तो अब मैंने क्या किया है कि इस तरह के जो पुराने सॉक्स हैं उसको हम इस तरह से इसमें चढ़ा लेंगे और इसको ऊपर से हम बांध देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपके वाइपर के नीचे की रबड़ जो है वो ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है, तो आप पुराने वाइपर में इस तरह से सॉक्स को चढ़ा के आप इससे अपना जो किचन प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको नया लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पुराना वाइपर है वो भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो इससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। जहाँ ज़्यादा गीला वाला जो जगह होती है तो वहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जो पुराना वाइपर होता है जब उसकी रबड़ निकल जाएगी तो उससे साफ़ सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस तरह से अगर आप मोजे को उसमें लगा देंगी तो सफाई बड़ी आराम से हो जाएगी और आपका जो पुराना वाइपर है वो काफ़ी अच्छे से रीयूज़ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अब दूसरे टिप की तरफ। तो दूसरी टिप जो है हमारी वो भी क्लीनिंग को लेके ही है कि जब हम प्लेटफॉर्म है या डस्टिंग है कुछ भी करते हैं तो इस तरह से हम कपड़ा यूज़ करते हैं और इस तरह से कपड़ा यूज़ करने में फिर उसको धो रखो, बहुत सारा झंझट हो जाता है। तो इस तरह से हम जो पुराने सॉक्स हैं उससे हम अपनी डस्टिंग आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से डस्टिंग करने के लिए इस तरह के पुराने सॉक्स लेना है और उसको इस तरह से आप हाथों में पहन लें। तो जहाँ अंगूठे वाला पोर्शन है उसमें आप हाथ का अंगूठा कर दें और जो उँगलियों वाला है उसमें ये उँगलियाँ कर लें। तो आप देख सकते हैं ये एकदम ग्लव्स के जैसा बन गया है और इससे आप डस्टिंग आराम से कर सकती हैं। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और सॉक्स को धोना भी बहुत आसान है। ज़रा सा इसको सर्फ़ के पानी में भिगाया और ये साफ़ हो गया। तो यानी कि आपका जो पुराना सॉक्स है वो फिर से इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकती हैं बजाय फेंकने के। तो ये थोड़ा-सा फट गया है लेकिन फिर भी डस्टिंग के काफ़ी अच्छे से ये काम आ जाता है। तो मैं सारे जो सॉक्स हैं पुराने उसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे गद्दे होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं और गंदे होने के बाद उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो इसको साफ़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। तो हमें लेना है खाने वाला सोडा और खाने वाले सोडे को इस तरह से पूरे गद्दे में हम अच्छे से इसको फैला देंगे। तो जो खाने वाला सोडा होता है वो क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा काम करता है और इससे जो भी कीटाणु हैं वो तो ख़त्म होते ही हैं, तो साथ ही साथ सफाई भी बहुत अच्छे से होती है। और थोड़ी देर इसको डला रहने के बाद हमने एक कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ऐसा करने से इसमें जितनी भी धूल मिट्टी, जो बैड स्मेल है, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और जो आपका गद्दा है वो एकदम से साफ़ हो जाएगा। अगर आप चाहें धूप तेज़ है तो आप इस तरह के गद्दे को आप धूप में भी सुखा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो हमने 1 से 2 बार इस तरह से जो सोडा है उसको फैला के और गद्दे को अपने अच्छे तरह से साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से पूरे जो सोडा था खाने वाला उसको हमने कपड़े से झाड़ के बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो इसमें जो भी सर्दी की वजह से जो हम इसमें सुखा नहीं पाए थे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी, जो स्मेल आ रही थी वो भी रिमूव हो गई और जो डस्ट थी वो भी रिमूव हो गई। तो आशा है आपको ये तरीका हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। और अब आ रही हैं गर्मियाँ और गर्मियों में अगर हम बोतल में पानी भरते हैं तो वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। अब क्या करें, हर जगह तो हम इसको फ्रिज में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको कहीं हमें ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या कहीं जाना है तो
हमें या किसी भी काम पे जाना है तो इसमें पानी भर के बोतल में हम एक बार ले ही जाते हैं। तो इसका पानी गर्म ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हम चढ़ाएंगे पॉलीथीन। और पॉलीथीन चढ़ाने के बाद हमें लेना है एक पुराना सॉक्स, क्योंकि इसमें जो पानी है वो इस पॉलीथीन की वजह से बाहर नहीं आएगा। और ये सॉक्स लेने के बाद इसमें हम नीचे से इसको इस तरह से चढ़ा देंगे तो डबल लेयर हो जाएगी। और उसके बाद इसमें हम भर देंगे पानी, और इसको आप कहीं पे भी ले जाएंगे तो इसका जो पानी है वो बहुत गर्म नहीं होगा, क्योंकि मोजे की वजह से इसमें जो बाहर की गर्म हवा है इसके संपर्क में ये पानी नहीं आएगा, तो आपका पानी जो है वो ठंडा बना रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पानी को ठंडा रखने का। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नाखून होते हैं वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज़ की कमी होने की वजह से जो नाखून हैं वो थोड़े से गंदे से दिखाई देते हैं। कई बार ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारे नाखून हैं वो गंदे हो जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है नाखून को साफ़ करने का। हमें लेना है वाइट वाला पेस्ट। तो यहाँ पे हमने कोलगेट लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अपने नेल्स में लगाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो पेस्ट होता है उसमें क्लीनिंग पावर कितनी अच्छी होती है, और ये हमारे जो स्किन है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये दांत साफ़ करने के लिए यूज़ में होता है। और जिस चीज़ मतलब ये जो नाखून है वो भी हमारे इसी तरह के होते हैं, तो ये भी हमारे जो पेस्ट है उससे बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। तो इसको भी हमें थोड़ा सा अपने हाथों में नेल्स में लगाना है और 5 मिनट तक आप इसको सूखने दें। सूखने के बाद हल्के हल्के हाथों से आप इसको थोड़ा सा रगड़ लें, और रगड़ने के बाद पानी से आप वॉश कर लें। तो आप 2-3 बार के यूज़ से आप देखेंगे जो आपके नेल्स हैं वो एकदम से सफ़ेद हो गए हैं। तो आशा है आपको ये जो तरीका है वो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका।